कि मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं और भाई का हक मार के बैठे दानवीर आते हैं। सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। ए भाई भाई के दुश्मन जो मात पिता ने सारे सपने टूट गए, ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। ए बेटा अलग और बाप अलग है, अब कैसे ये नाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। जागी थी माँ जिस बेटे को सुलाने को, भूखी रही खुद माँ लेकिन पर दिया लाल को खाने को। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। वर्षा हुई, भगवान ने 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया, जिसे नख बोलते, नख पर धारण किया। 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में इतना जल गिरा, इंद्र को लग रहा है कि पूरा ब्रज डूब जाएगा। लेकिन दादा आपको बता दें कि ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। कारण
कारण ये है, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में जब मैया सीता को रावण के यहाँ से लाया गया तो माँ सीता ने कहा कि प्रभु बड़ा बुरा समय निकल गया, मैं ये चाहती हूँ किसी संत को लेके आइए जिसे मैं अपने मन से भोजन करा सकूं अपने हाथों से। श्री राम जी जिस संत को, जिस ब्राह्मण को लेके आते तो कोई 2 पूड़ियाँ खाता, कोई 4 खाता और निकल जाते। मैया सीता को मन नाय भर रो, तो मैया सीता ने जवाब दियो, प्रभु कोई ऐसा संत लेके आओ जो पेट भर के भोजन कर सके। तो भगवान अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे जिन्होंने समुद्र पी लिया था अंजलि से। अगस्त ऋषि से कहा कि बाबा जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे। बोले ठीक है। अब अगस्त ऋषि सुबह के 8 बजे बैठे, शाम के 8 बज गए, लेकिन बाबा ने भोजन करे वो बंद नहीं करो। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन दूसरा भंडार गृह खुल गया। 10 दिन गए, बाबा ने भोजन करे वो बंद नहीं करो। गणेश जी आ गए हलवाई बन के, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही हैं। महाराज धीरे धीरे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना है गो, अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। अब 1 महीना बाद मैया सीता पहुंची, बोली बाबा जी आपसे कछु कहने, बोलो। बाबा बुरा न मानना, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आधा भोजन हो जाता है तो पानी पिया जाता है। अगस्त ऋषि बोले अच्छा। बोले हाँ बाबा, जब आधो भोजन है जावे तो पानी पियो जावे। अगस्त ऋषि बोले तो आधो तो है जावे। बोले 1 महीना है गो, अबे आधो ही नहीं भाव। बोले नहीं। अब 1 महीना के बाद 1 महीना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना है गए, बाबा ने भोजन कर वो बंद नहीं करो। मैया सीता खोपड़ी पकड़ के बैठी, बोले अबे जो आए रहे थे वे खाए नहीं रहे थे, और अब जो आए गए सोचे अकेले ही खाए वो बंद नहीं कर रहे। अब क्या करें? सो भगवान जी ने इशारा दियो, राम जी ने, प्रभु अपनी माया समेटो, हमारी प्रिय थक चुकी हैं। तो अगस्त ऋषि ने भोजन करना 2 महीने के बाद बंद किया। बोले जल लाओ। जल की बात कही तो श्री राम जी बोले कि जो 2 महीने भोजन कर सकता है वो पानी कितना पिएगा। हाथ जोड़ के श्री राम जी बोले कि हे नाथ, आपने त्रेता युग में भोजन किया 2 महीने, अब द्वापर में मैं इंद्र नाराज हो जाएगा, मैं पूजन कराऊंगा तो इंद्र नाराज होकर के जल बरसाएगा। आप मुंह खोल के बैठ जाना, जितना जल बरसे आप माया के द्वारा पी जाना। यही बात है, अगस्त ऋषि ने पूरा जल पिया है, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया प्रभु को 7 दिन हो गए उस पर्वत को रखे। अच्छा, भगवान को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56। 7 दिन तक प्रभु ने पर्वत को रखा। 1 दिन और 1 रात में कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। हम और आप 7 दिन तक तो लगातार 56 प्रकार का नहीं खिला सकते। हर कोई नहीं खिला पाएगा, मतलब जिसकी सामर्थ्य है वही खिला सकता। तो भगवान के जो भक्त हैं वो कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि प्रभु का भोग लगाना है तो एक ही दिन में 7 अट्ठे 56,
इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। एक दिन में अगर आप भोग लगा रहे हैं तो एक दिन में 8 पैर होते, तो प्रभु का उधर 7 दिन जोड़ा जाए, एक दिन में जोड़ लो तो 7 अट्ठे 56। यहां देखा कि इंद्र समझ गया कि ये हमारे अवतारी के बिना किसी और का काम नहीं है, तो जाकर के चरणों पे गिर पड़ा, माफ करना मैं आपको नहीं पहचान पाया प्रभु। आप हमें माफ करें, मैं अपनी माया समेटता हूँ। जलवंद हुआ, प्रभु ने पर्वत को रखा और सभी ब्रजवासियों को लेकर के हमारे प्रभु पुनः वापस आए हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की।